बोनस पर चल रहे थे उस दिन से, जब से परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला बने, तो जब कहेंगे तो हम तो निकल आएंगे असम्बलियों से। तो ये तो यानी मुशावरत का तो इमरान खान साहब ने कहा है, लेकिन उस तरफ तो तैयारी है, क्योंकि परवेज़ इलाही साहब का सोचा जा सकता था। महमूद खान साहब तो शायद जो इमरान खान साहब कहेंगे पहले ही अंडरस्टूड था कि वो करेंगे। आई थिंक दोनों जी खान साहब के साथ खड़े हुए, जाहिर बात है, और परवेज़ इलाही साहब भी और मोनेस साहब भी, आपके बयान भी देख लें तो उसमें तो कोई हमें इशू नहीं आना। जाहिर बात है अभी खान साहब रिव्यू करेंगे सारे सीनियर लीडर से और सीएम से और एमपी से, एमपीए से, और उसके बाद फाइनल डेट और डिसीजन ले लेंगे एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट की। लेकिन इसमें यह है कि जिस तरीके से हालात जा रहे हैं मुल्क के, चाहे ठीक है आपके पास वफाक हो या ना हो, लेकिन आप जब असेंबलीज होल्ड करते हैं तो जाहिर बात है लोग आप पे लोगों की उम्मीदें भी आ जाती हैं। तो असेंबलीज इंशाल्लाह जब हम से निकल जाएंगे, सारे एमपीज हमारे अपने साथ हों, तो फिर सारा द बॉल गोज इन देयर कोर्ट और सारा प्रेशर उनके ऊपर आ जाता है। लेकिन अगर वो कहें कि हमने तो इलेक्शन होने नहीं देने किसी सूरत, जिस तरह कौमी असम्बली की हम बात करें, तो फिर आपके लिए मुश्किलात नहीं हो जाएंगी? क्योंकि पहले ही इमरान खान साहब कह रहे हैं जी पंजाब में हमारी हुकूमत है, लेकिन ऑर्डर्स उस तरह से कहीं और से आ जाते हैं, तो उसके बाद तो उनके लिए मैदान आप खाली कर देंगे असम्बली की तरह? हुकूमत हो कि उनके पास नंबर्स ही ना हो। अगर इस वक्त पंजाब में ऑपोजिशन में उनके पास नंबर्स ना हो, या केपी में बाकी ऑपोजिशन नंबर्स ही ना बना सके, तो क्या वो कर सकते हैं? पहली बात। दूसरी बात ये ज़रूरी बात है, इसमें एक थ्रेड बेयर डिस्कशन की भी ज़रूरत है, नंबर्स की कैलकुलेशंस की भी ज़रूरत है। इसलिए खान साहब ने बोला था वो रिव्यू करेंगे और उसके बाद कब फैसला लेना है वो देखेंगे। लेकिन बात यह है कि जब आपको नंबर्स गेम, तो इस वक्त अगर खान साहब री इलेक्शन भी करा लें पंजाब असेंबली से, तो चाहे तो 2/3 से इस दफा जीत। लेकिन अभी राना सनाउल्लाह साहब का तो या हुकूमत का तो कोई प्रोग्राम नहीं लगता, वो किसी सूरत इलेक्शन में नहीं जाना चाहते, और ये इमरान खान साहब भी कह चुके हैं कि उनको लगता है कि हम बुरी तरह हारेंगे, तो वो तो हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि किसी तरह से इलेक्शन ना हो या डिले किया जाए। मैं आपसे एग्री करता हूँ, लेकिन कोशिश की क्या ऑप्शन होंगी उनके पास? उनके पास यही होगा कि वो कोशिश करेंगे क्या हमारे लोग तोड़ने का। अब बाय इलेक्शंस के रिजल्ट्स देख के आप क्या समझते हैं कि कोई सिटिंग एमपीए इस वक्त अपनी पूरी जिंदगी की सियासत तबाह कर देगा 6 महीने की हुकूमत के पीछे? पहले तो ये था ना कि ट्राइड और टेस्टेड, पहले ये था ट्राइड और टेस्टेड नहीं था। एमपीए सोच रहे थे कि ठीक है कोई वहां चले जाएंगे, इतनी कोई बड़ी बात नहीं होगी। जब उन्हें उसका नतीजा देख लिया कि उनकी बिल्कुल सियासत ही खत्म हो गई है, तो इस वक्त अगर मैं नहीं डाउट कर रहा हमारे एमपीएस पे किसी पे भी, लेकिन अगर कोई टूटना चाहे भी तो वो नहीं जाएगा अपनी सियासी जिंदगी के लिए। लेकिन जुल्फिकार बुखारी साहब 50 करोड़ के फंड्स हर उस शख्स को दिए हैं वो जो अभी असम्बली में यानी बैठे हुए हैं, राजा रियाज साहब या दीगर लोग, और 87 अरब रुपया बांटा गया है असम्बली मेंबरान में सिर्फ पिछले 4 महीने में। ये उस हुकूमत में है जो कहते हैं जहर खाने के पैसे नहीं हैं। तो उनके पास वसाइल तो हैं, लोगों के लिए नहीं होंगे, लेकिन उनके अपने लोगों के लिए हुकूमत कायम रखने के लिए उनके पास बिलियंस ऑफ रुपीज़ तो हैं। लेकिन रुपीज़ आपको जरूरी नहीं है कि वो करे, आपको नंबर्स की जरूरत होती है। तो आप नंबर्स देखते हैं कि क्या नतीजा आता है उसमें। लेकिन लाइक आई सेड, इसमें एक थ्रेड पे डिस्कशन की जरूरत है, देखना है कि एग्जैक्ट हमारे नंबर्स क्या प्ले होते हैं, उनके क्या नंबर्स प्ले होते हैं, वो क्या कर सकते हैं। फंड उनके पास बेशुमार हो, लेकिन अगर कोई टूटने के लिए तैयार ही ना हो, बाकी लोगों को बाकी हिस्ट्री देख के जो बाई इलेक्शन हुए हैं, तो फिर क्या कर सकेंगे फंड्स के साथ? मतलब इलेक्शन का कोई चांस अब है कि इलेक्शन कराएंगे, वो इलेक्शन को हारेंगे, तो क्या कर सकेंगे? या हमारे लोग खरीद सकेंगे? कोई खरीदने, कोई बिकने के लिए तैयार ही नहीं है। एक तो जो है उनने अपनी वफादारी भी खान साहब के दिखाई है, और जो लेट्स से अगर दिलों में कोई और बात हो उनकी, लेकिन वो अपना फिर सियासी फ्यूचर भी देखेंगे, और सियासी फ्यूचर ये दिखाता है कि अगर आप खान साहब को छोड़ के जाएं तो आप नहीं फिर से खड़े हो सकते, आप कभी जीत नहीं सकते। सही।
लेकिन जुल्फी बुखारी साहब, बड़ा मुश्किल होगा, कोई भी गवर्नमेंट इन हालात में आती है जो इस वक्त मुल्क में माशी सूरत हाल है, इस हुकूमत के पास ज़्यादा से ज़्यादा 8-9 महीने हैं, तो कोई नेगोशिएशंस का चांस नहीं है? उधर से तो राना सनाउल्लाह साहब भी कह रहे हैं जी फैसले बदले भी जा सकते हैं, तो चलें वो 8-9 महीने उनके पास मैक्सिमम है, वो कोई 1-2 महीने कम करके कोई 5-6 माह में इलेक्शन की तरफ जाया जा सके, अगर बैठ कर बात हो सके, कोई ऐसा चांस नहीं है? एतबार नहीं है इमरान खान साहब को PDM पर, बैक चैनल पर ही कोई बात इस तरह की हो जाए? हमारा मौक़िफ़ पहले दिन से एक ही है और वो आज भी वही है कि अगर इलेक्शन की डेट दी जाए तो हम पहले दिन से यही इस तरफ मांग रहे थे कि इलेक्शन की डेट दी जाए। तो इलेक्शन की डेट आपको कह रहे थे असेंबलियों में वापस आए, अगर वो बोले कि ठीक है बाकी असेंबलियों से भी निकल रहे हैं, 3 महीने बाद हम इलेक्शन करा देते हैं, 4 महीने बाद करा देते हैं, तो फिर हम तैयार हैं। नहीं, वो कहते हैं आप असेंबलियों में आए, राना सनाउल्लाह साहब दीगर का बयान है, आप असेंबलियों में तो आए, बैठे तो सही, बात तो करें, आप बाकी असेंबलियों से भी निकल रहे हैं। हो ही नहीं सकता, पहले डेट दें इलेक्शन की, फिर असेंबली की बात है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फी बुखारी साहब। आज बड़ी तादाद में लोग जुल्फी बुखारी साहब के साथ भी आए और लॉन्ग मार्च में ने शिरकत की, और इंटरनेशनल जो न्यूज़ मीडिया है वो भी ये बात कह रहा है कि रावलपिंडी की तमाम सड़कों पर आज लोग ही लोग नज़र आ रहे थे। रावलपिंडी में इससे पहले